हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं एज का। ओके, तो एज का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 10 years ago, the ratio of age of A and B was 3:2, and after 10 years, their age ratio will become 4:3. Find the sum of their present age. बोल रहा है A और B की 10 साल पहले एज थी कितनी? 3:2 में। रेशो में दे रखी है कि 3:2 थी। एंड देयर एज रेशो विल बिकम, 10 साल के बाद उनका जो रेशो है वो 4:3 हो जाता है। तो प्रेजेंट एज उनका सम बताना है उनकी। अब मान लो प्रेजेंट एज जो ए की है वो x है और b की है वो कितनी है? y है। ये है प्रेजेंट एज। तो 10 ईयर्स एगो कितनी होगी? 10 ईयर्स एगो अगर मैं पूछूं कि अभी अगर किसी की एज x है तो 10 साल पहले कितनी होगी? तो a की होगी x माइनस 10 और b की होगी y माइनस 10, यानी 10 साल माइनस कर दो। और अगर अभी किसी की एज x है तो 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी? आफ्टर 10 ईयर्स। तो आफ्टर 10 ईयर्स कितनी हो जाएगी? ए की हो जाएगी x प्लस 10 और b की हो जाएगी y प्लस 10। 10 साल ऐड कर देंगे। तो अभी बोल रहा है कि 10 साल पहले, यानी कि a और b का जो रेशो था 10 साल पहले a की एज थी x माइनस 10 और b की थी y माइनस 10। इनका जो रेशो था वो कितना था? 3:2। इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 20 इक्वल टू 3y माइनस 30। y को इधर ले आओ और माइनस 20 को इधर प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस के 30 और प्लस के 20। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस के 10। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब 10 साल के बाद बोल रहे हैं 10 साल के बाद उनकी एजेस का जो रेशो है वो विल बिकम 4:3। तो ये हो जाएगा, यानी 10 साल के बाद एज कितनी है? ए की x प्लस 10 और b की है y प्लस 10 और रेशो कितना हो जाएगा? 4:3। इनको सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? इक्वेशन हो जाएगी ये 3x प्लस 30 इक्वल टू 4y प्लस 40। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y इक्वल टू 10। ये हो गई इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये आ गई। दोनों को सोल्व करेंगे, x और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखिए कैसे सोल्व करते हैं। इसमें y वाले बराबर कर लो, y वाले बराबर करेंगे तो यहाँ कितने से? 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 8x माइनस 12y इक्वल टू माइनस के 40। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा? 9x माइनस 12y इक्वल टू 30 और यहाँ पे 8x माइनस के 12y इक्वल टू माइनस के 40। सोल्व करेंगे, माइनस कर दो, ये माइनस का प्लस और ये प्लस, तो माइनस प्लस वाले ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बचेगा 9x में से माइनस के 8x गए तो कितना बचा? x बराबर 70। x की वैल्यू अगर 70 है तो इक्वेशन में कोई से में रख दो, चाहे फर्स्ट वाली ये थी और चाहे सेकंड में रख दो। तो फर्स्ट में रख देंगे, यहाँ x की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 140, 10 इधर आ गया प्लस का 150 हो जाएगा। 150 इक्वल टू 3y, यानी 3y इक्वल टू 150 और y इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय
3, 3 से डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 50 और x की आई परसेंटेज 70। दोनों की एज का सम बताना है, एज का सम ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 120। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा, ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। 10 years ago x रेशो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 3:1। बोल रहा है 10 साल पहले ए और बी की एज का रेशो वही है 10 साल पहले की, ए की मान लेंगे x अभी प्रेजेंट और 10 साल पहले हो जाएगा x माइनस, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। और ऐसे ही b की y है प्रेजेंट एज और 10 साल पहले y माइनस 10, इनका रेशो था 3:1। सोल्व करेंगे x माइनस 10 इक्वल टू 3y माइनस 30, y उधर जाएगा और 10 इधर आ जाएगा, चेंज हो जाएंगे इनके चिन्ह, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस के 20 फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 10 साल बाद, 10 साल बाद a की हो जाएगी x प्लस 10 और b की हो जाएगी y प्लस 10 और इनका रेशो हो जाएगा 2:1, हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। इधर ले आएंगे x माइनस 2y इक्वल टू 10 आ जाएगा, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर लेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे। पहली हमारी इक्वेशन थी x माइनस 3y इक्वल टू कितना था माइनस के 20 और x माइनस 2y था प्लस के 10। तो ये माइनस करेंगे, माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस वाले ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस के 3y है और ये प्लस के 2y, तो माइनस का y बचा और इधर माइनस के 10 माइनस के 20 माइनस के 30, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना हो गया 30, यानी y की वैल्यू 30 आ गई। किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे फर्स्ट में या सेकंड में। फर्स्ट में रख देते हैं 3 3 जा 90, तो 30 3 जा 90 हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 30 इक्वल टू माइनस के 20। तो ये माइनस का 90 उधर जाके प्लस का, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 70, x वैल्यू 70 आ गई, बाकी 30 आ गई। बोल रहा है सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एज का सम बताना है, 100 आ गया, तो 100 कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। ऐसे ही पहला पिछला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे था, ये भी सेम पैटर्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सीताज प्रेजेंट एज इज 6/5 टाइम्स ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। सीता की जो प्रेजेंट एज है वो शादी के टाइम पे जो एज थी उसका 6/5 टाइम्स हो गई है। यानी कि अगर हम मान ले कि शादी के टाइम पे सीता की एज कितनी थी, x थी, तो अभी कितनी हो गई है 6/5, यानी कि 6x डिवाइडेड बाय 5 इतनी हो गई है। एंड शी गोट मैरिड 6 years एगो, ये भी बता दिया कि 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी। 6 साल पहले शादी हुई थी, उस टाइम पे हमने एज कितनी मानी x, और 6 साल के बाद अब एज जो हो गई है वो 6/5 हो गई है शादी के टाइम की जो एज थी उसकी, यानी 6x/5 हो गई है। अब यहाँ से सीधा सीधा ये बनता है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, शादी के टाइम पे जो एज थी उसका और जो अब एज है उसका, दोनों का डिफरेंस, यानी कि 6x डिवाइडेड बाय 5 माइनस x इक्वल टू कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, क्योंकि 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी। इतना तो समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 इसके डिवाइड में मान लेंगे इधर पर, तो 5 एलसीएम आ गया, 5 से 5 कैंसिल करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी, तो यहाँ तो हो जाएगा 6x माइनस 1 की 5 के साथ 1 से डिवाइड करेंगे 5 को, 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई x के साथ, तो 5x इक्वल टू 6।
तो 6x में से 5x घटाएंगे तो कितना बचेगा 1x, यानी x बचा डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसकी इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 ईयर्स। तो ये आ गई एज किसकी, शादी के टाइम पे सीता की एज आ गई। तो शादी के टाइम पे सीता की एज अगर 30 साल थी, 30 ईयर्स थी, तो अभी कितनी हो गई, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 30, तो शादी के टाइम पे थी और 6 साल पहले शादी हुई थी, तो 6 साल और ऐड कर दो, तो यानी प्रेजेंट एज है सीता की 36। अब आगे देखिए उसने क्या कहा है, एज ऑफ हर सन्स इज 1/12 ऑफ हर करंट एज। उसका जो बेटा है उसकी जो एज है अभी की एज की 1/12 है, यानी 1/12 है। तो अभी की जो एज है सीता की, तो सन की एज निकाल देंगे, सन की एज है 36 का 1/12 कर देंगे, 1/12 करेंगे, काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा 3 ईयर्स। तो 3 साल का उसका लड़का है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 4th ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट present the sum of ages of A, B and C is 150 years. A प्लस B और C इनका जो सम है प्रेजेंट एज का 150 ईयर्स है। वेयर एज 10 years ago the ratio of their age was 5:4:3। बोल रहे हैं कि 10 साल पहले इनका जो रेशो था वो 5:4:3 के रेशो में था, यानी कि 10 साल पहले इनका सम देख लेते हैं। अभी अगर इनका जो सम है 150 है, तो 10 साल पहले इसमें से भी 10 माइनस कर दो, इसमें से भी 10 माइनस कर दो, इसमें से भी 10 माइनस कर दो, यानी तो टोटल कितना माइनस हो गया 30 माइनस कर दो, यानी 10 साल पहले ABC 10 ईयर्स एगो की बात कर रहा। एगो A प्लस B प्लस C कितने थे 120 के थे, यानी 30 माइनस कर दिए। लेकिन बोल रहा है तो इनका रेशो कितना था 5:4:3, यानी कि 5x A था, B कितना था 4x और C कितना था 3x, और इनका तीनों का सम था कितना 120। तो इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 12x इक्वल टू 120, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12 से काट देंगे तो 10 आ जाएगी, x की वैल्यू 10 है, यानी 10 साल पहले ये तो 50 का था A, B कितने का था 40 का था, x की वैल्यू पुट करेंगे तो, और ये 30 का था। अभी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट में A, B और C कितने कितने के हैं प्रेजेंट, ये 10 साल पहले की बात होगी, तो प्रेजेंट में हो गए ये 60 का, ये 50 का और ये 40 का। तो पूछ रहा है फाइंड द रेशो ऑफ देयर एज इज 10 ईयर्स हैंस, 10 साल के बाद, तो 10 ईयर्स हैंस, तो 10 साल के बाद इनका रेशो बताना है। तो A कितने का हो जाएगा, A रेशो B रेशो C, A हो जाएगा 70 का, अभी अगर 60 का है तो B हो जाएगा 60 का और C हो जाएगा 50 का। तो 0 से 0 0 0 कैंसिल हो जाएगी, तो रेशो आ जाएगा 7:6:5, 7:6:5। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। आई होप कि समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देयर आर टोटल 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में 600 स्टूडेंट्स हैं। एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 12 years and of girls is 11 years, while average age of all students is 11 years 9 months. Find the number of girls in the school. स्कूल में गर्ल्स की संख्या बतानी है, 600 स्टूडेंट्स हैं। क्या करेंगे, बॉयज़ का जो एवरेज है वो है 12, गर्ल्स का जो एवरेज है वो 11 है, और टोटल जो एवरेज है वो है 11 years 9 months, ये 11 year 9 months हो गया। अब यहाँ से रेशो निकालना है हमें। रेशो के लिए क्या करेंगे,
इनका माइनस करेंगे और यहाँ लिख देंगे। अभी देखो 11 साल 9 महीने 12 साल में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 मंथ। इधर 11 घटाएंगे किस में से 11 साल 9 महीने में से, तो इधर कितना आएगा 9 मंथ। तो इनको काट दो, अगर ये रेशो में है तो कितना आ जाएगा 3:1 में आ जाएगा। यानी अगर टोटल 4 स्टूडेंट हैं, उसमें से 3 लड़के हैं 1 लड़की है। अब लेकिन टोटल कितने हैं 4 नहीं है हमारे, टोटल 4 नहीं है, ये 4 किसके बराबर है 600 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर हो गया 600/4 के, 600 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ गया 150। और 1 हमारा कितनी है, ये गर्ल्स हैं ये बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी है 1 ही है, तो गर्ल्स की संख्या आ गई हमारी कितनी 150। अगर बॉयज़ की पूछेगा तो 3 है, यानी 150 का 3 गुना लड़के कर दो तो कितना हो जाएगा 450। तो इतने लड़के हैं इन लड़कियां हैं। क्या पूछा है उसने, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। तो गर्ल्स की संख्या बतानी कौन सी होगी, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर 3 मेंबर्स इन अ फैमिली, मदर फादर एंड सन। एक फैमिली में 3 मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, कौन कौन है, मदर फादर एंड सन। द एवरेज एज कितना है उनका 42, यानी सम कितना हो जाएगा 42 इंटू 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 126 इनका सम। आफ्टर 6 ईयर्स, अब 6 साल के बाद 6 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा, इसमें 6 ऐड होगा, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, यानी टोटल कितना हो जाएगा 18 और ऐड कर दो, टोटल 18 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 144 हो गया कितना, मदर फादर और सन की एज हो गई 6 साल के बाद। ऑफ द मैरिज के 6 साल के बाद द एवरेज ऑफ द फैमिली विल बी 36 ईयर्स व्हेन ए ग्रैंडसन वाज बोर्न आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ द मैरिज के 2 साल बाद एक लड़का भी पैदा हुआ और एवरेज एज हो गई 36। अब मेंबर कितने हो गए, मदर फादर सन तो थे ही, प्लस डॉटर इन लॉ हो गई और प्लस ग्रैंडसन हो गया। ग्रैंडसन का भी पता है कितना है 4 साल का। अब एज हो गई 36 इंटू 5 करेंगे सबका सम, 5 से क्यों करेंगे, एवरेज एज है 36 और मेंबर है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे सम आ जाएगा। तो सम कितना हो गया ये 180, 5 से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे देखो 6 साल के बाद की बात हो रही है, 6 साल बाद मदर फादर सन की एज कितनी है टोटल 144, प्लस डॉटर इन लॉ की एज हम यहाँ से निकालेंगे, प्लस ग्रैंडसन कितने का 4 का है, तो 4 और इसमें ऐड कर देंगे, तो डॉटर इन लॉ पता चल गया हमें कितना है 180 माइनस 148, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा ये बचेगा 32। तो 32 ईयर्स की है अभी डॉटर इन लॉ परसेंटेज। तो शादी के इसने क्या पूछा है, फाइंड द एज ऑफ द डॉटर इन लॉ एट द टाइम ऑफ मैरिज के टाइम पे डॉटर इन लॉ एट द टाइम ऑफ मैरिज के टाइम पे इसकी एज बतानी है। तो मैरिज कितने साल पहले हुई थी 6 साल पहले, तो यानी अभी अगर 32 की है तो 6 साल पहले कितने की होगी -6 कर दो, तो ये हो जाएगी 26 ईयर्स। तो 26 ईयर्स की होगी उस टाइम पे जब इसकी शादी हुई। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर 40 बॉयज इन अ क्लास हुज एवरेज एज इज 16 ईयर्स। इफ अ न्यू बॉय रिप्लेसेस a boy who is 17 years old, then the new average becomes 15.875 years. What is the age of new boy? बोल रहा है
कि 40 लड़के का जो एवरेज एज है 40 लड़कों का कितना है 16। तो 40 लड़कों का सम हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा 40 लड़कों का 40 इंटू 16 इक्वल टू कितना हो गया 640। अब एक लड़का चला गया जिसकी एज थी 17 साल, एक लड़का गया 17 साल का, इसको माइनस कर दो, 17 साल का गया तो कितना बचा ये 623। एक लड़का और आ गया, उसकी एज का नहीं पता, लेकिन उसके आने से जो 40 लड़कों का सम है, न्यू सम कितना हो गया, न्यू सम कितना हो जाएगा 40 इंटू 15.875 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 635। तो ये जो है 17 साल का गया जो लड़का है, तो सम कितना रह गया हमारा, ये रह गया 39 लड़कों का सम, 39 का सम रह गया। अब 40 का कितना है, नए लड़के के आने के बाद सम कितना है हो गया है 635, दोनों को माइनस कर दो, तो इसमें से 623 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12। तो जो नया लड़का है तो न्यू बॉय, एज ऑफ न्यू बॉय की जो एज है वो कितनी हो जाएगी 12 ईयर्स। तो 12 साल का है नया लड़का, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज एज ऑफ 8 men इज इंक्रीज्ड बाय 2 years। 8 men हैं, 8 men की अगर 2-2 साल सबकी एज इंक्रीज होगी तो टोटल कितनी एज इंक्रीज हो जाएगी 16 ईयर्स। ये हो जाएगा टोटल इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट है। When 2 of them whose age are 21 and 23, 2 men जिसकी एक की 21 थी और दूसरे की 23 थी, यानी 44 के चले जाते हैं, रिप्लेस्ड बाय 2 न्यू मैन, इनकी जगह पे 2 नए आदमी आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 44 साल के 2 गए, उसकी जगह पे 2 और आ गए, और जो 2 नए आए हैं उनकी वजह से 16 साल टोटल बढ़ गए हैं। यानी कि ये जो नए आए हैं वो 16 साल ज़्यादा बड़े हैं किन से, जो गए हैं 44 साल के 2, तो इनका सम 44 साल था, तो ये जो आए हैं वो 16 साल और ज़्यादा के हैं एज के, तो 16 साल और ऐड कर दो, इसमें कितना हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। तो दोनों का जो न्यू सम है, जो न्यू 2 और पर्सन आए हैं मैन, उनका दोनों का सम कितना हो गया 60। तो एवरेज बताना है, एवरेज ऑफ 2 न्यू मैन, एवरेज बताएंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, न्यू एवरेज पता चल जाएगा, और न्यू एवरेज कितना हो जाएगा 30। तो 30 ईयर्स उनका एवरेज एज होगा, तो वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।